गाथा पठन मतलब गाथाओं का तथा जस सेटिंग ब्रह्मचारी प्रज्ञा रश्मि जी, सभी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, सभी उपस्थित भाई और बहनों, सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हमने एक दुखद घटना से शुरुआत की है। बोधि प्रकाश जी ने उस बात का जिक्र किया था कि कई सारे लोग छत गिरने के कारण इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ लोगों के वे पहचान वाले थे, तो निश्चित रूप से हमने भावपूर्ण हमारी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की है। भाइयों तथा बहनों, फिर से एक बार मैं आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सभी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और खासकर ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि आप 4-5 लोग मिलकर पुष्प देकर मेरा स्वागत करते हैं। भले ही टेक्निकली पुष्प मेरी तरफ ना आते हो, लेकिन वो सही में पुष्प मुझे लगता है कि मैं फूलों को, वो पुष्पों को पा रहा हूँ, क्योंकि वो हृदय से, आपके हृदय से मेरी तरफ आ रहे हैं। तो उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 2 दिन से हमने इस शिविर की शुरुआत की है। हमारे शिविर का विषय है एक प्रकार से हमारे परिवर्तन का महत्व, या बौद्धों के लिए परिवर्तन का क्या महत्व है, इस बात को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। धर्मांतरण का महत्व जो है, उस बात को जानने का प्रयास कर रहे हैं। और ये बात भी हमने जानने की प्रयास किया है कि ये जो भी अध्ययन हम कर रहे हैं, वो भंते जी के 1966 में दिए हुए प्रवचनों के आधार पर इसको हमने सीखने का प्रयास किया है। ये प्रवचन या ये व्याख्यान भंते संरक्षित जी ने उस समय दिए थे जब हमारे आंदोलन की शुरुआत भी नहीं हुई थी। भंते भारत से जाकर 2 साल हुए थे और हैम्स्टेड बुद्ध विहार में वो धम्म सिखाने का काम कर रहे थे। हर एतवार को, रविवार को वो धम्म प्रवचन देते थे और उस प्रवचन की श्रृंखला में, मालिका में, ये प्रवचन की मालिका या श्रृंखला उन्होंने की थी, जिसका अध्ययन हम इन प्रवचनों के द्वारा इस शिविर में हम करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, हमने पहले दिन ये जानने का प्रयास किया था कि बौद्ध धर्म के अनुसार सही अर्थ से परिवर्तन क्या है, या धर्मांतर जिसको हम कहते हैं, उसका सही अर्थ क्या है। इसको पहले दिन हमने समझने का प्रयास किया था। खासकर बाबा साहब ने 1936 में जो भाषण दिया नहीं गया था, ऐसे भाषण में जिसको हम जाति भेद निर्मूलन कहते हैं या जाति व्यवस्था का उच्चाटन कहते हैं, उस भाषण में किस तरह से परिवर्तन का अर्थ बताया है, उसको भी हमने जानने का प्रयास किया था। और ये खासकर समझने का प्रयास किया था कि जब हम बौद्ध बनते हैं और परिवर्तन की तरफ मुड़ते हैं, तो ये मुड़ना, ये घुमाव जो है, वो केवल आधा घुमाव नहीं होता, या थोड़ा सा घुमाव नहीं होता, या थोड़ा सा मुड़ना नहीं होता। हम पूरी तरह से मुड़ते हैं, पूरी तरह से हम घूम जाते हैं। हम पुराने जीवन से घूमकर नए जीवन की तरफ बढ़ते हैं। पुराने जीवन को छोड़कर हम नए जीवन की तरफ बढ़ते हैं। पुराने आदर्श को छोड़कर हम नए आदर्श की तरफ चले जाते हैं। पुराने व्यवहार को छोड़कर हम नए व्यवहार की तरफ जाते हैं। हम लौकिक बातों को छोड़कर लोकोत्तर बातों की तरफ बढ़ते हैं। हम भौतिक बातों को छोड़कर लोकोत्तर बातों की तरफ, धार्मिक बातों की तरफ, धार्मिक बातों की तरफ बढ़ते हैं। हम संस्कारित अस्तित्व को छोड़कर असंस्कारित अस्तित्व की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये बात हमने पहले प्रवचन में देखने का प्रयास किया था। खासकर हमने ये भी देखा था, जैसे बाबा साहब कहते हैं कि अगर नया जन्म अगर होना है, नई चेतना, नया जन्म अगर निश्चित रूप से होना है, तो पुराने शरीर में, मृत शरीर में नया जन्म अस्तित्व में नहीं आ सकता। और इसलिए अगर नया जन्म अगर होना है, तो पुराने शरीर को छोड़ देना पड़ेगा और हमें नए शरीर को धारण करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी अर्थ से पुरानी बातों को हमें छोड़ देना पड़ता है। अगर हमें नए रूप से जीवित होना है, तो पुरानी बात को मरना ही पड़ेगा, पुराने बात को छोड़ना ही पड़ेगा। एक बौद्ध करके हमने स्वयं को सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि क्या हम पर्याप्त रूप से मर रहे हैं? क्या पर्याप्त रूप से हम मर चुके हैं, ताकि ये जो नया शरीर है, या नई चेतना है, नया मन है, इस नए शरीर में जगह बना सके, नए शरीर में आ सके। और इस तरह से बिल्कुल नया मन बनाना, नया
नया संस्कार निर्माण करना, ये एक प्रकार से हमारा परिवर्तन दर्शाता है। ये बात हमने पहले प्रवचन में सुनी थी, पहले व्याख्यान में हमने सुनी थी। परिवर्तन का क्या अर्थ है इसको हमने देखा था, और मैंने ये कहा था कि ये जो परिवर्तन है मनुष्य के जीवन में, खासकर बौद्धों के जीवन में, अलग अलग अंगों के वजह से हो सकता है। उसके अलग अलग अंग हो सकते हैं, अलग अलग आयाम हो सकते हैं। लेकिन मैंने खासकर ये बात कही थी कि इसके कम से कम 4 ऐसे आयाम हैं जिसके बगैर ये परिवर्तन संभव नहीं है। अगर ये परिवर्तन होना है तो निश्चित रूप से ये 4 अंग उसका अभिन्न अंग होना जरूरी है। उसका महत्वपूर्ण अंग होना जरूरी है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बौद्ध करके जब हम परिवर्तन की बात कहते हैं, परिवर्तन की बात करते हैं, तो बौद्ध लोगों का जब हम परिवर्तन करने जाते हैं या परिवर्तित होते हैं तो हम कैसे दिखेंगे, ये परिवर्तन किस तरह से दिखेगा, इस अर्थ से भी इस बात को हम देख सकते हैं। जब हम परिवर्तित हो जाते हैं तो हम किस तरह से खुद को देख सकते हैं या किस तरह से हम दिखेंगे, इस तरह से भी इस बात को हम देख सकते हैं। और जब मैं इसके बारे में सोच रहा था तो मुझे कल का प्रवचन याद आ रहा था कि परिवर्तन का पहला अर्थ है कि हम गलत शरण स्थानों से सत्य शरण स्थानों की तरफ बढ़ते हैं। ये परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। अगर हम बौद्ध बने हैं तो हमारे जीवन में ये पहला परिवर्तन, शरण स्थान छूटने चाहिए और हम सत्य शरण स्थानों की तरफ बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम थोड़े गलत शरण स्थान भी रखें और नए शरण स्थान की तरफ भी बढ़े। ऐसा हो नहीं सकता। ये मिलावटी काम बाबा साहब ने टाल दिया था 1956 में। उनको पता था कि शायद ये मिलावट होने की संभावना है, और इसलिए 22 प्रतिज्ञा में उन्होंने कुछ ऐसी प्रतिज्ञाएं हमको दी है जो इस मिलावट को दूर करने का काम करती है, गलत शरण स्थानों को हमारे जीवन से निकालने का प्रयास करती है। तो मुझे लगता है कि ये समझना बहुत जरूरी है। और परिवर्तन का दूसरा अर्थ हमने देखने का प्रयास किया था शरणगमन के माध्यम से। जब हम शरणगमन की बात करते हैं और सत्य शरण की तरफ बढ़ते हैं तो हमने ये देखा था कि हम त्रिरत्न को, बुद्ध धम्म संघ को सत्य शरण के रूप में अपनाते हैं और ये विश्वास दर्शाते हैं कि इस जगत में इनके जैसे सर्वश्रेष्ठ मूल्य दूसरे कोई नहीं है। बुद्ध धम्म संघ के अलावा इस जगत में दूसरे कोई भी श्रेष्ठ मूल्य नहीं है। बौद्धों का इस पर बिल्कुल विश्वास होना जरूरी है, अनिवार्य है। अगर ये विश्वास है तो ही वो बौद्ध कहलाएंगे। अगर ये विश्वास नहीं है तो वो शायद बुद्ध धम्म के प्रशंसक हो सकते हैं लेकिन वो बौद्ध नहीं हो सकते। इसको समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी हमारे घर वाले टीवी की सीरियल देखते देखते हर्ष उल्लासित हो जाते हैं क्योंकि टीवी के सीरियल में बैकग्राउंड में किसी जो दृश्य होता है टीवी का ना, उसके बैकग्राउंड में बुद्ध मूर्ति दिख जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। अरे बाप रे, टीवी सीरियल में बुद्ध मूर्ति, नहीं क्या? बुद्ध मूर्ति की प्रशंसक, बुद्ध के प्रशंसक बहुत सारे लोग हो सकते हैं लेकिन क्या वो बौद्ध है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य तभी बौद्ध बनता है जब वो त्रिरत्नों को अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ आदर्श मानता है। त्रिरत्न को जीवन के सर्वश्रेष्ठ मूल्य के रूप में अपनाता है। ये समझना सही में बौद्धों के लिए बहुत जरूरी है कि क्या हमने बुद्ध धम्म संघ को अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ मूल्यों के रूप में अपनाया है। मूल्यों के बगैर जीवन नहीं है। हम विकसित व्यक्ति हो या अविकसित व्यक्ति हो, हम सब मूल्यों पर चलते हैं। हम सब मूल्यों पर चलते हैं, नहीं क्या? उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो चोरों में भी अपना एक मूल्य होता है। चोरों का भी अपना एक मूल्य होता है, उनकी भी अपनी एक नीतिमत्ता होती है। लेकिन फिर क्या वो नीतिमत्ता सर्वश्रेष्ठ नीतिमत्ता है? क्या वो मूल्य सर्वश्रेष्ठ मूल्य है? निश्चित रूप से उनके मूल्य सर्वश्रेष्ठ मूल्य नहीं है। तो मनुष्य करके हम मूल्यों पर तो चलते हैं लेकिन क्या हम सर्वश्रेष्ठ मूल्यों को लेकर चल रहे हैं, ये सवाल है। और बौद्ध जो है वो सर्वश्रेष्ठ मूल्यों को लेकर चलते हैं, वो त्रिरत्नों को लेकर चलते हैं। ये शरण का अर्थ है, शरणगमन का अर्थ है। ये सर्वश्रेष्ठ मूल्य इसलिए है क्योंकि ये हमें दुख से दूर ले जाते हैं और सुख के करीब लाते हैं। दुख से दूर ले जाकर हमें किसके करीब लाते हैं? कोई एक जन बोलेगा, किसके करीब लाते हैं?
सुख के करीब लाते हैं, नहीं क्या? सुख के करीब लाते हैं। ये बहुत ही आवश्यक बात है समझना, क्योंकि हम सभी लोगों की जो मशक्कत है, हम सारे लोगों के मतलब क्या बोलते हैं, मराठी में धड़पड़ बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलेंगे, जो भी कोशिश है, जो भी हम कोशिश कर रहे हैं वो सुख के लिए कर रहे हैं। हम में से कोई ऐसा है क्या कि जो सुख के लिए कोशिश नहीं कर रहा? कोई है हम में से? हाथ कृपया ऊपर उठाइए कि मुझे सुख नहीं चाहिए ऐसा कहने वाला व्यक्ति। मुझे लगता है कि कोई नहीं होगा, ठीक है, मुझे सुख नहीं चाहिए ऐसा कहने वाला कोई भी नहीं है। तो अगर सुख के लिए ये सारी मशक्कत है, सारी कोशिश है, तो सर्वश्रेष्ठ सुख देने वाली जो बात है, उसके बगैर हम कैसे रह सकते हैं? हुँ? सुख देने वाली बातों को तो हम करीब करते हैं ना, उसके पास जाते हैं, उसको करीब करते हैं ना क्या? कभी-कभी लगता है कि टीवी से हमें सुख मिलेगा, तो सबसे बड़ा टीवी घर पर ला लेते हैं हम लोग, क्योंकि ऐसा ऐसा माना जाता है कि टीवी से शायद थोड़ा सुख आएगा। हमको पता है कि रिमोट के वजह से फिर क्या-क्या गड़बड़ी हो जाती है घर में, नहीं क्या? जिसको सुख का साधन माना था वो दुःख देने लगता है, ये अलग बात है। लेकिन निश्चित रूप से अगर सुख हमें चाहिए, तो सुख का जो सर्वश्रेष्ठ साधन है, उसे शरण जाए बगैर हम रह नहीं सकते। ये शरण का अर्थ है, और वो सुख का साधन है बुद्ध धम्म संघ। और इसलिए फिर बुद्ध धम्म संघ के इर्द गिर्द अब हम हमारा पूरा जीवन क्या कर देते हैं, इकट्ठा ला देते हैं। हमारे जीवन, पूरा जीवन ही अभी त्रिरत्न को मध्य में रखकर हम बुनते हैं। अभी त्रिरत्न साइड में नहीं रहते, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर हम सही में परिवर्तनशील बौद्ध है, तो हमारे केंद्र में बुद्ध धम्म संघ होना चाहिए। हमारे केंद्र में दूसरी कोई बात नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में बाकी बातें महत्वपूर्ण नहीं है, कृपया मुझे गलत मत समझिए। बाकी बातें भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे केंद्र में बुद्ध धम्म संघ होते हैं, और बाकी बातें फिर हम उनके इर्द गिर्द करते हैं। तो बौद्धों ने खुद को यह सवाल भी पूछना जरूरी है कि क्या बुद्ध धम्म संघ मेरे केंद्र में है? और शरण का यही अर्थ है कि हम बुद्ध धम्म संघ को केंद्र में स्थापित करते हैं। और बाद में जाते जाते मैंने ये बात कही थी कि हम जब परिवर्तन करते हैं, बुद्ध धम्म संघों को शरण जाते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि कहते हैं, तो उसका अर्थ होता है, जब हम बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हैं, तो उसका अर्थ यह होता है कि हम मर्यादित आदर्श को छोड़कर हम परम या लोकोत्तर या अंतिम आदर्श की तरफ बढ़ रहे हैं, बुद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। जो लिमिटेड आदर्श है हमारा, उसको अभी हमने छोड़ दिया है, और परिपूर्ण आदर्श की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हम नित्य व्यवहार में जो नीतिमत्ता का आचरण करते हैं, या नित्य व्यवहार में जो अनित्य ऐसे सिद्धांत है, उसके ऊपर चलने का प्रयास करते हैं, उसे छोड़कर हम नित्य ऐसे सिद्धांतों पर चलना शुरू करते हैं, जो सिद्धांत परम है, जो सिद्धांत जिसको क्या कहेंगे हम, जो सनातन है, ऐसे सिद्धांतों पर हम चलना सीखते हैं। इसी को धम्म कहा गया है, इसी को धम्म शरण कहा गया है। और तीसरी बात मैंने कही थी, जब हम संघं शरणं गच्छामि कहते हैं, कि हम अर्थहीन जीवन से, अर्थहीन भौतिक संपर्क को छोड़कर हम अर्थपूर्ण संपर्क, मानवीय संपर्क स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इसी को संघं शरणं गच्छामि कहा गया है। तो हम खुद को सवाल पूछ सकते हैं कि क्या सही में मेरा अर्थपूर्ण संपर्क है? जब भी मैं किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आती हूँ या आता हूँ, तो क्या मेरा अर्थपूर्ण संवाद है? क्या मेरा अर्थपूर्ण संपर्क है? या मेरा जीवन अर्थहीन हो रहा है, मेरा संपर्क अर्थहीन हो रहा है? जब हम अर्थपूर्ण संपर्क की तरफ बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा शरण जो है वो संघं शरणं होता है। तो इस तरह से परिवर्तन का पहला अर्थ कल हमने देखने का प्रयास किया था, जिसमें हमारा पूरा जीवन बुद्ध धम्म संघ के केंद्रीभूत हम करने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक स्पष्ट है? ओके, आज हम थोड़ा आगे चलते हैं। आज हम दूसरी बात की तरफ बढ़ते हैं कि अगर परिवर्तन होगा, तो वो परिवर्तन किस तरह से दिखेगा? क्या होगा अगर परिवर्तन हो जाता है? तो ऐसा कहते हैं कि परिवर्तन जब होता है, तो हम प्रवाह में दाखिल हो जाते हैं, हम स्रोत में दाखिल हो जाते हैं। अभी हम वो जो स्ट्रीम है, उस स्ट्रीम में दाखिल हो जाते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। अभी हमने शरणगमन किया है, लेकिन केवल शरणगमन पर्याप्त नहीं है। वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, एक क्रांतिकारी बात है, लेकिन उतना ही पर्याप्त नहीं है।
केवल बौद्ध बनना ही पर्याप्त नहीं है, हमें प्रत्यक्ष रूप से अभी प्रवाह में दाखिल होना जरूरी है। इसका दूसरा अर्थ भंते संरक्षित बताते हैं, प्रवाह में दाखिल होने का दूसरा अर्थ भंते संरक्षित जो बताते हैं, वो ये अर्थ है कि हम हमारे जीवन का गुरुत्वाकर्षण केंद्र बदलते हैं। हमारे जीवन की जो ग्रेविटी जो सेंटर है, उस ग्रेविटी सेंटर को ही बदल देते हैं। अभी हमारी ग्रेविटी जो सेंटर है, हमारा गुरुत्वाकर्षण जो है, अभी ये अलग से बताने की बात नहीं है कि अभी फिलहाल तो हमारा सारा ग्रेविटेशनल फोर्स किसमें है? संसार में है, नहीं क्या? भौतिक जीवन में है। हमारा सारा खिंचाव जो है वो भौतिक जीवन में है। लेकिन यहाँ परिवर्तन की जब बात हम करते हैं, तो ये जो ग्रेविटेशन है वो हम वहां से शिफ्ट करते हैं, मतलब भौतिक जीवन से शिफ्ट करके बदल कर लोकोत्तर जीवन की तरफ हम बढ़ते हैं, लोकोत्तर जीवन की तरफ जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर परिवर्तन का अर्थ है कि हमारे इस ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम बदलना चाहते हैं। आज हम उसी बात को देखने का प्रयास करेंगे, खासकर दो महत्वपूर्ण संकल्पनाओं के माध्यम से इसको समझने का हम प्रयास करेंगे, और उस अर्थ से फिर परिवर्तन हमारे जीवन में हम किस तरह से ला सकते हैं, इस बात को समझने का हम प्रयास करेंगे। मैं ज्यादा से ज्यादा इसको सहज बनाने का प्रयास करूंगा। ये बातें थोड़ी गहरी है, हम थोड़े धीरे धीरे और गहरे जा रहे हैं, लेकिन मैं उसको ज्यादा से ज्यादा इजी करने का, सहज करने का प्रयास करूंगा। आशा करता हूँ कि मैं शायद उसमें कामयाब हो जाऊं। अगर नहीं भी कामयाब हुआ तो डोंट वरी, आप धीरे धीरे उसको समझ भी जाओगे। जैसे आप अभी अंदर आ रहे हो, तो निश्चित रूप से आप अभी अपने भले ही पैर ही आप डुबाए हैं समंदर के पानी में, लेकिन धीरे धीरे आप अभी क्या करोगे, आगे जाओगे। वो जो पानी है समंदर का, वो आपको लुभाएगा, इतना लुभाएगा कि आप खुद उसमें डुबकी लगाए बगैर नहीं रहोगे, उसमें गोता लगाए बगैर नहीं रहोगे। तो मुझे लगता है कि ये बात समझना बहुत जरूरी है। जब हम इस गुरुत्वाकर्षण को शिफ्ट करने की बात करते हैं, तो बौद्ध परंपरा में इस गुरुत्वाकर्षण की शिफ्टिंग को या इस गुरुत्वाकर्षण के परिवर्तन को अलग अलग रूपकों के माध्यम से दर्शाया गया है। अलग अलग रूपकों के माध्यम से दर्शाया गया है कि जब भी मनुष्य के जीवन में ये जो बदलाव आता है, बिल्कुल सेंटर ऑफ द ग्रेविटी बदल जाती है, उसके गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बिंदु बदल जाता है। फिलहाल केंद्र बिंदु क्या है? संसार केंद्र बिंदु है। उसको छोड़कर लोकोत्तर अवस्था धम्म जीवन का अगर केंद्र बिंदु बनना शुरू हो गया, तो निश्चित रूप से हमारा परिवर्तन शुरू हो जाता है। और ये जो परिवर्तन है, बौद्ध परंपरा में रूपक के माध्यम से बताया गया है, कई सारे रूपकों के माध्यम से उसको बताया गया है। हम खासकर आज दो जो रूपक है उसका इस्तेमाल करने वाले हैं इसको समझने के लिए। सबसे पहला महत्वपूर्ण रूपक है जिसको श्रोतापन्न कहा जाता है, या संकल्पना है जिसको श्रोतापन्न कहा जाता है। ये श्रोतापन्न जो संकल्पना है, हमें पता है कि एक बार हम यहाँ पर आ गए, स्रोत में दाखिल होने वाला, इस प्रवाह में दाखिल होने वाला, स्रोत में जो आपन्न हो गया है, स्रोत में जो दाखिल हो गया है, उसे क्या कहते हैं? स्रोतापन्न कहते हैं। यहां से फिर हमारा सुख की तरफ बढ़ना अभी कोई भी रुका नहीं सकता। यहां से सुख की तरफ बढ़ना हमें अभी कोई रुका नहीं सकता। यहां तक आने तक हमारे जीवन में हमेशा संघर्ष रहता है। धम्म जीवन हम जब जीने लगते हैं, तो हमारा सारा धम्म जीवन एक संघर्षमय रहता है। कहां तक? जब तक हम श्रोतापन्न अवस्था तक नहीं आते, तब तक हमारा पूरा धम्म जीवन जो है वो संघर्षमय है। वो इसलिए संघर्षमय है क्योंकि धम्म जीवन में हम हमारे लौकिक स्वभाव से, भौतिक स्वभाव से विपरीत बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल भौतिक जो स्वभाव है उससे विपरीत हम चलते हैं, और इसलिए वो संघर्षमय है। उस दिन पहले ही दिन शायद जगदीश कुमार जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। वो कहते हैं कि जब मैं नाव में बैठता हूँ, तो ये जो जो नाव चलाने वाला है, वो पहले नाव जो है वो प्रवाह के विरुद्ध दिशा में लेके जाता है, बड़ी कठिनाई लगती है। लेकिन उसके बाद जब वो प्रवाह में दाखिल हो जाता है, उसके बाद नाव कब किनारे लग जाती है पता भी नहीं चलता है। बिल्कुल इसी प्रकार से है धम्म जीवन। शुरुआत में विपरीत जाना ही है। आप आपके स्वभाव से, इस जगत के स्वभाव से विपरीत दिशा में चल रहे होते हो।
और ये बात बाबा साहब ने, भगवान बुद्ध और उनके धम्मों में बखूबी कही है। बाबा साहब ने इस बात का जिक्र किया है कि जब बुद्ध संकल्प करते हैं कि अभी यहाँ से मैं उठूंगा नहीं, अभी मुझे क्या करना है, बुद्धत्व की तरफ जाना है, मुझे जो चाहिए उसकी खोज करनी है, और फिर नदी में वो पात्र डालते हैं और कहते हैं कि अगर मुझे बुद्धत्व की प्राप्ति होनी है तो ये पात्र जो है उल्टी दिशा में बहेगा। और इतिहास क्या कहता है कि पात्र उल्टी दिशा में बह गया। कई सारे लोगों को यह अचंभा लगता है कि बाबा साहब ऐसे कैसे क्या लिख सकते हैं, इतने विद्वान ज्ञानी ने क्या इस तरह की बात बाबा साहब कैसे लिख सकते हैं। लेकिन बाबा साहब ने जो ये बात लिखी है, इसका अर्थ यही है कि इस बात का जो मतितार्थ है, जो गंभीर अर्थ है, उनको पता था। उनको पता था कि बुद्ध धम्म अपने आप में जीवन की विपरीत दिशा में जाना है, भौतिक जीवन की विपरीत दिशा में जाना है। लोग जिस दिशा में सहजता से जाते नहीं है, उस दिशा से विपरीत दिशा में, मतलब उस दिशा की तरफ हमें बढ़ना है जहां पर लोग सहजता से जाते नहीं है। और इसलिए धम्म जो है वो उल्टी दिशा में चलने वाली बात है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। लोग देखो अपने आनंद के लिए जीते हैं, अपने भौतिक आनंद के लिए जीते हैं, लेकिन धम्म जीवन जीने वाले जो है वो अपने भौतिक आनंद के लिए नहीं जीते। हालांकि उस आनंद को वो टालते नहीं है, लेकिन उतना ही उनका जीवन नहीं होता। इस अर्थ से वो फिर विपरीत दिशा में जाते हैं। लेकिन विपरीत दिशा में जाना बहुत कठिन होता है, हमें भी बहुत बार कठिन लगता है ना। क्या हम कभी कभी परेशान हो जाते हैं कि धम्म जीवन में मैं तो सुख के लिए आया था, लेकिन ये क्या अभी भी सुख नहीं आ रहा है, अभी भी दुख हो रहा है, नहीं क्या अभी भी जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। उसका कारण क्या है, अभी भी हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं। हम उस अवस्था तक नहीं आए जहां से सुख की गारंटी है, जहां पर ऐसी गारंटी है जो जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। ये ऐसी गारंटी है, यहां पर पहुंच गए हम कि सुख की जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी गारंटी है। और ये वो श्रोतापन्न अवस्था है, वहां तक हमें आना है, वहां तक हमें कार्य कर कर, शक्ति लगाकर वहां पर पहुंचना है। तो इस अर्थ से हम इस परिवर्तन को देखने का प्रयास करने वाले हैं। लेकिन उसकी तरफ मैं थोड़ी देर बाद आने वाला हूं। उसके पहले और एक जो रूपक हम इस्तेमाल करते हैं इस परिवर्तन को दर्शाने वाला, हमारे गुरुत्वाकर्षण के बदलाव को दर्शाने वाला, वो भी एक प्रतीक के रूप में दिखाया जाता है। और वो प्रतीक हम सबको पता है, और वो प्रतीक है दो चक्र का वो प्रतीक है। एक भव चक्र का प्रतीक है और दूसरा ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग का वो प्रतीक है। ये शब्द शायद आप लोगों को पता होंगे, कुछ लोगों को शायद पता नहीं होंगे। मैं इसको इजी बनाने का प्रयास करूंगा। इसको समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए हमको बुद्धत्व प्राप्ति के अनुभव तक जाना जरूरी है। हमें इस बात को समझने के लिए कि क्या ये किस प्रकार की बात बुद्ध कह रहे हैं या किस प्रकार की बात हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसको अगर समझना है तो हमें थोड़े से बुद्ध इतिहास में जाना जरूरी है। बुद्ध इतिहास की जब हम बात करते हैं तब हमें पता है कि बोधि वृक्ष के तले उस रात में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। लेकिन जब बुद्धत्व की प्राप्ति हुई बोधि वृक्ष के तले, उस समय उनका जो अनुभव था, उन्होंने जो अनुभव लिया, उस अनुभव को शब्द में अभिव्यक्त करना बहुत कठिन है। शब्द में उसको ढालना कि बुद्ध ने सही में क्या अनुभव किया, यह बहुत कठिन है बताना। जैसे कभी कभी कुछ पदार्थ हम खा लेते हैं, नहीं क्या, कभी खाया नहीं है ऐसा पदार्थ अगर हम खा लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि कोई पूछता है कि अरे तूने क्या खाया, तो बहुत आनंदी दिखता है, तो हम बोलते हैं उसको कि मैंने ऐसी चीज खाई, इसके पहले कभी मैंने नहीं खाई थी। तो पूछता है कि कैसी लगती है चीज, तो हम प्रयास करते हैं कि वो कैसी है बताने का, लेकिन हम स्वयं बोलते हैं कि उसका स्वाद मैं ठीक से बता नहीं पाऊंगा, उसका स्वाद मैं ठीक से बता नहीं पाऊंगा, लेकिन क्या अप्रतिम थी, कितनी बढ़िया थी, बहुत अच्छी थी। तो बिल्कुल ऐसे ही है, बुद्ध का जो स्वयं का अनुभव था, बुद्ध के सिवा दूसरा कोई उसको कथन नहीं कर सकता था। इवन बुद्ध के लिए भी उसको शब्दों में पिरोना इतना सहज
नहीं था, क्योंकि ये जो अनुभव है वो उस अनुभव को कथन करने के लिए शब्दों की भी मर्यादा है। वो शब्दों में पिरोए नहीं जा सकते। इस तरह का वो अनुभव होता है और इसलिए बुद्ध के इस अनुभव का वर्णन करना बहुत कठिन होता है और इसलिए बुद्ध के इस अनुभव को ऐसा कहा जाता है कि वो इनकम्युनिकेबल है। मतलब जिसको बताया नहीं जा सकता, जिसको कथन नहीं किया जा सकता, ऐसा वो अनुभव है बुद्ध का। फिर अगर बुद्ध का यह अनुभव कथन नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता, फिर बुद्ध के अनुभव से हम कैसे पहचान बनाएं? बुद्ध के अनुभव को समझकर किस तरह से लें? ये बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हुआ होता इतिहास में, तो 2500 साल बाद बुद्ध के इस अनुभव का हम अध्ययन कर नहीं रहे होते। जरूर बुद्ध के उस अनुभव को समझने का प्रयास किया गया और उस अनुभव को समझने का अप्रत्यक्ष रूप से प्रयास किया गया। अप्रत्यक्ष रूप से उसको देखने का प्रयास किया गया कि बुद्ध का अनुभव किस तरह का हो सकता है। जैसे मानो वो पदार्थ खाने वाला व्यक्ति बताने का प्रयास करता है। कोई उसको पूछता है कि वो खट्टा था क्या, कोई बोलता है कि थोड़ा मीठा था क्या, या कोई बोलता है कि खट्टा मीठा था क्या या कड़वा था। नहीं, क्या वो समझने का प्रयास करते हैं और फिर वो थोड़ा सा बोलता है कि हाँ थोड़ा सा खट्टा और मीठा था तो खट्टा मीठा होगा। वो बोलता है कि नहीं, फिर ज्यादा खट्टा मीठा भी नहीं था। नहीं, क्या इस प्रकार से जिस प्रकार से वो अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है, उसी प्रकार से इतिहास में भी बुद्ध के इस अनुभव को समझने का प्रयास किया गया, बुद्ध के इस अनुभव को जानने का प्रयास किया गया। खासकर इस बात को जानने का प्रयास किया गया कि बुद्ध ने अगर ये अनुभव लिया है तो उस अनुभव के बाद बुद्ध का जीवन को देखने का नजरिया किस तरह से बदला। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को देखकर जानने का प्रयास किया गया कि बुद्धत्व के इस अनुभव के बाद बुद्ध को जगत को देखने का, बुद्ध जिस प्रकार से जगत को देखते थे, बुद्ध जिस प्रकार से जगत का विचार करते थे, उस देखने में क्या बदलाव आया है, क्या परिवर्तन हुआ है, किस तरह से बुद्ध जगत को देखते हैं, इस बात को देखकर उस अनुभव को समझा गया, उस अनुभव को देखा गया। स्पष्ट हो रहा है क्या कि कठिन लग रहा है? हाँ, ज्यादा कठिन बात नहीं है, नहीं क्या? मतलब ये समझ सकते हैं हम कि बुद्ध का जो नजरिया बदला है वो किस तरह से बदला है। इसको देखकर ये समझने का प्रयास किया गया कि वो अनुभव क्या हो सकता है, किस तरह से हो सकता है। यस, जैसे आप आंख वाले डॉक्टर के पास जाते हो, नहीं क्या, तो आपको बराबर नंबर कौन सा लग सकता है ये देखने के लिए वो क्या करता है, पहले तो वो 2 कड़ियां कांच वाली डाल देता है और बोलता है कि पढ़ो, नहीं क्या, और जिस बिंदु पर आपको लगता है कि अभी ये पढ़ना बराबर है तो उससे वो जांच लेता है कि ये नंबर आपके लिए सटीक है, यह नंबर आपके लिए सटीक है। बिल्कुल उसी तरह से बुद्ध की दृष्टि में क्या बदलाव हुआ है, बुद्ध के अनुभव के माध्यम से जगत को देखने की उनकी दृष्टि में क्या बदलाव हुआ है, इसको समझकर उस अनुभव को समझा गया, उस अनुभव को देखा गया। फिर जब बुद्धत्व के बाद जगत की तरफ देखने की दृष्टि को देखा गया तो ये समझ में आया, इतिहास ऐसा बताता है, सूत्र ऐसा बताते हैं, ग्रंथ ऐसे बताते हैं कि जब बुद्ध ने इस जगत को देखा तो उनको इस जगत में एक सच्चाई नजर आई, एक सत्यता इस जगत में नजर आई, एक सिद्धांत इस जगत का उनको नजर आया, एक प्रचलित सिद्धांत इस जगत का उनको नजर आया और वो जो बिल्कुल प्रबल ऐसा सिद्धांत, प्रबल ऐसी सच्चाई उनको जिस जगत की नजर आई, और वो सच्चाई ये बताती है कि इस विश्व में जो भी कुछ निर्माण होता है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे गहरा हो, चाहे विस्तीर्ण हो, चाहे भौतिक अर्थ से स्थूल हो या धार्मिक अर्थ से सूक्ष्म हो, जो भी कुछ निर्माण होता है, फिर वो संस्कारित अस्तित्व हो या असंस्कारित अस्तित्व हो, छोटे सेल से लेकर, सेल मतलब जो शरीर की जो बातें होती है ना, मतलब वो सेल की बात मैं कर रहा हूँ, टीवी वाले सेल की नहीं। हाँ? तो वो जो सेल है वहां से लेकर बड़ा बड़ा साम्राज्य निर्माण होने तक,
या ये जो ब्रह्मांड है, जो तारे वगैरह जो है आकाश में, नहीं क्या, ये सभी जो है, ये सभी के सभी, यहाँ तक कि हमारे जो विचार है, हमारी जो भावनाएं हैं, ये सभी के सभी, ये सभी के सभी एक ही वजह से चलती है, एक ही वजह से निर्माण होती है। और इसके पीछे, ये सब निर्माण होने के पीछे कार्य कारण होता है, कार्य कारण भाव होता है। कोई भी चीज अपने आप निर्माण नहीं होती, बिना वजह के कोई चीज निर्माण नहीं होती, कोई निर्माण करने वाला भी नहीं होता। हर एक बात जो है इस निसर्ग में, इस जगत में, वो सब की सभी की सभी कारण के कारण निर्माण होती है, कारण की वजह से निर्माण होती है। अगर वो कारण नष्ट किया जाए, वो कारण अगर नहीं रहता, तो निश्चित रूप से जो निर्माण हुई वस्तु है, निर्माण हुई बात है, वो भी रह नहीं सकती। और इसी को भगवान बुद्ध का प्रतीत्य समुत्पाद कहा गया है, कार्य कारण का सिद्धांत कहा गया है। और यही बात बुद्ध को दिखाई दी। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद सबसे बड़ी दृष्टि उनको क्या लाभ, कौन सी दृष्टि का लाभ हुआ, तो यही बात उनको पता चले कि इस जगत में, इस पार्थिव जगत में जो भी कुछ निर्माण होता है, बिना कारण के नहीं निर्माण होता। अगर वो कारण नष्ट किया जाए, तो निर्मित वस्तु भी नष्ट होने वाली है, निर्मित चीज भी नष्ट होने वाली है। इसको समझना सही में जरूरी है। क्यों ये समझना जरूरी है, थोड़ी देर में मैं उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले बाबा साहब इस बारे में क्या लिखते हैं, भगवान बुद्ध और उनके धम्म में, इसको भी समझना जरूरी है। सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान बुद्ध और उनके धम्म में नहीं है। हमने गहराई से उसको पढ़ना चाहिए। अभी मुझे यूपी की तरफ की बात पता नहीं है, दिल्ली की तरफ की बात पता नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में एक परंपरा है कि वर्षावास के कालावधि में 3 महीने तक, 3 या 4 महीने तक भगवान बुद्ध और उनके धम्म का पठन किया जाता है, संगायन किया जाता है, और ये अच्छी बात है। लेकिन भगवान बुद्ध का केवल पठन ही पर्याप्त नहीं है, तो उसके गहरे अर्थ को समझना, बाबा साहब ने जो भी वहां पर लिखा है, उसको गहराई से समझना बहुत जरूरी है। और बौद्ध के नाते ये बात हमने निश्चित रूप से करनी चाहिए। बाबा साहब वहां पर लिखते हैं, वो कहते हैं, खासकर सम्यक दृष्टि को बुद्ध धम्म में पहला स्थान क्यों है, इस प्रकरण में इस बात को वो दर्शाते हैं, लिखते हैं। वो कहते हैं कि सम्यक दृष्टि का विकास करना, आ, करने का अर्थ यह है कि ये सभी सृष्टि जो है, इस सृष्टि में जो भी कुछ निर्माण होता है, जो भी कुछ घटता है, वह कार्य कारण भाव की प्रक्रिया है। ऐसा देखना ही, ऐसा देखने को सीखना ही सम्यक दृष्टि का विकास करना है। बुद्ध ने इस सम्यक दृष्टि का पूरा विकास किया था उस रात में, और उसी को बुद्धत्व कहा है। उनकी दृष्टि परिपूर्ण दृष्टि बन गई, सम्यक दृष्टि बन गई। तो उन्होंने क्या देखा, उनकी दृष्टि इस कदर प्रकाशित हो गई कि जीवन का सत्य, जगत का सत्य उन्होंने देखा कि कोई भी चीज बिना कारण के निर्माण नहीं होती। वो कारण अगर नष्ट किया जाए, तो वो चीज भी नष्ट हो सकती है। इस बात को उन्होंने उस दिन देखा था, इस तत्व को उन्होंने उस दिन देखा था। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि सम्यक दृष्टि यानी कार्य कारण भाव की पहचान है। सम्यक दृष्टि का सीधा सीधा अर्थ बाबा साहब लिखते हैं कि सम्यक दृष्टि यानी कार्य कारण भाव की पहचान। तो बौद्ध के नाते क्या हम इस बात को समझ रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। अभी इसको इस तरह से देखना क्यों आवश्यक है, प्रतिष्ठित समुत्पाद को इस तरह से समझना क्यों आवश्यक है, तो उसका पहला कारण यह है कि इसे इस तरह से समझने के कारण हम बुद्ध की शिक्षा को पकड़ सकते हैं, बुद्ध की शिक्षा को मूलभूत अर्थ से समझ सकते हैं। बुद्ध की शिक्षा अगर एक शब्दों में किसी ने हमको पूछी, तो ये सीधा सीधा जवाब हम उसको दे सकते हैं कि बुद्ध शिक्षा हमें ये बताती है कि कोई भी चीज बिना वजह के उत्पन्न नहीं होती, कारणों की वजह से उत्पन्न होती है। वो कारण नष्ट किए जाए, तो वो वस्तु भी नष्ट होती है। तो इस अर्थ से बुद्ध की शिक्षा को, मूलभूत शिक्षा को हम पकड़ सकते हैं, ये पहला कारण है। लेकिन भंते संघर्षित जी कहते हैं कि दूसरा कारण बहुत महत्वपूर्ण है इस चीज को समझने के लिए, और वो कारण है, इस समझ के कारण हम हमारे आचरण को और अधिक परिणाम कारक कर सकते हैं। हमारे आचरण को हम और अधिक परिणाम कारक कर सकते हैं। एक इसका छोटा उदाहरण लेते हैं। अभी हम दुखित हो जाते हैं,
हम दुखित हो जाते हैं, और दुख, हम दुखित है, हम स्वयं दुखित है, और वो किसी कारण की वजह से है, ये नहीं समझने के कारण हम गलत दिशा में चले जाते हैं। कई सारे लोग गलत शरण स्थान की तरफ चले जाते हैं। उनको लगता है कि ये कारण दूसरा कोई तो भी मिटाएगा, लेकिन दूसरा कोई इस कारण को मिटा नहीं सकता। हम स्वयं हैं, उस कारण को मिटा सकते हैं। तो इस अर्थ से सही में धम्म का गहराई से आचरण करने के लिए भी इस तत्व को समझना बहुत जरूरी है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो कार्य कारण की प्रक्रिया है जिसको बुद्ध ने देखा था, ये दो प्रकार की होती है। ये जो संस्कारितता है, ये कार्य कारण की जो प्रक्रिया है, वो दो प्रकार से काम करती है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से काम करती है। ये संस्कारितता दो प्रकार की होती है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। पहली संस्कारितता जो है वो हमें गोल गोल घुमाती है। किस तरह से करती है? गोल गोल घुमाती है। वो जो बहुत लंबा बड़ा पालना आपने देखा होगा, कभी आप बैठे हैं पालने में? वो जो यात्रा में आता है ना, बहुत बड़ा होता है, वो गोल गोल घूमता है। हम हर कुछ क्षणों के बाद उसी जगह पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की होती है, नहीं क्या? फिर से हम वहीं पर घूमकर आ जाते हैं। तो ये जो संस्कारितता है, ये कार्य कारण में पहली बात है कि हाँ, ये गोल गोल घुमाने वाली संस्कारितता है। ये पहले प्रकार की संस्कारितता है। और दूसरी संस्कारितता है जो हमें गोल गोल नहीं घुमाती, वो धीरे धीरे हमें ऊपर लेके जाती है। धीरे धीरे वो हमें विकास की तरफ लेके जाती है, जिसको ऊर्ध्वगामी संस्कारितता कहा गया है, या ऊर्ध्वगामी कार्य कारण भाव कहा गया है। कभी कभी आपने पुराने जमाने में उस प्रकार के स्टेयरकेस देखे होंगे जो गोल गोल घूमकर ऊपर जाते हैं। आजकल वो बंद हो गए हैं, लेकिन पुराने जमाने में वो स्टाइल थी कि आप गोल गोल घूमते हुए धीरे धीरे ऊपर चले जाते हो, गोल गोल घूमते हुए ऊपर चले जाते हो। बिल्कुल उसी प्रकार की ये संस्कारितता है, उसी प्रकार के कारण कारण भाव है। मतलब इस कार्य कारण भाव के कारण हम एक तो गोल गोल घूमते रह सकते हैं, या फिर हम धीरे धीरे विकास की तरफ बढ़ सकते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। अभी जब हम गोल गोल घूमने वाली संस्कारितता की बात करते हैं, जब गोल गोल घूमने वाले कार्य कारण की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है? इसमें दो जो विरुद्ध जोड़ियां हैं, दो जो विरुद्ध बातें हैं, उनके बीच में ये घुमाव चालू रहता है। यहां से वहां जाना, वहां से वापस यहां पर आना, ये बात चलती रहती है। जिसको हम क्या कहेंगे, यहां से वहां जाना, स्विंग करने को हिंदी में क्या कहते हैं? स्विंग होना, स्विंग को क्या कहते हैं? हाँ, स्थानांतरण। नहीं नहीं, ऐसे घूमते रहना, यहाँ से वहां, नहीं क्या? ऐसे झूलना। हाँ, झूलना, यस, नहीं क्या? यहाँ से वहां हम झूलते रहते हैं, नहीं क्या? यहाँ से वहां हम झूलते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, जब हम चक्राकार घूमने वाली संस्कारितता में रहते हैं, घूमने वाले कार्य कारण भाव की प्रक्रिया में रहते हैं, तो क्या होता है कि हम आनंद का अनुभव लेना शुरू करते हैं। समझो आनंद है, हमारे जीवन में आनंद आ जाता है, लेकिन आनंद लंबे समय तक टिकता है क्या? नहीं, कुछ क्षणों बाद आनंद चले जाता है और दुख आ जाता है। अभी दुख भी लंबे समय तक नहीं रहता, फिर आनंद आ जाता है, फिर दुख आ जाता है, फिर आनंद आ जाता है। मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया चालू रहती है। चक्राकार या ये घूमने वाली जो संस्कारितता है, हमें गोल गोल घुमाने वाली संस्कारितता में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम क्रिया और प्रतिक्रिया में फंसे रहते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया में हम अटक जाते हैं, वहां से निकलने का मार्ग नहीं होता। आनंद के बाद दुख, दुख के बाद आनंद, आनंद, दुख के बाद फिर से आनंद, जन्म के बाद मृत्यु और फिर से जन्म, फिर से मृत्यु, फिर से जन्म। निकलने का कोई रास्ता नहीं है, नहीं क्या? कितना भी प्रयास करो, दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ता। 4 दिन सुख के लगते हैं और 10 दिन कैसे हो जाते हैं? दुख के बन जाते हैं। मराठी में बहुत ही अच्छा गाना है, हिंदी में मुझे पता नहीं कैसे करूं। वो गाना ऐसे कहता है कि जर तारी है तारी हे वस्त्र माणसा तुझ्या आयुष्याचे, एक धागा सुखाचा 100 धागे दुखाचे, जर तारी हे वस्त्र माणसा तुझ्या आयुष्याचे,
मतलब एक धागा सुख का है और 100 धागे दुख के हैं। और इसी तरह से फटा हुआ मनुष्य का वस्त्र है, इसी तरह से जीर्ण हुआ मनुष्य का वस्त्र है। बिल्कुल इसी प्रकार से हम झूलते रहते हैं। लेकिन जो ऊर्ध्वगामी संस्कारितता है या ऊर्ध्वगामी कार्य कारण भाव है, जो विकास की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, हमें विकास की तरफ ले जाता है, उसमें क्या होता है, उसमें इस प्रकार से क्रिया और प्रतिक्रिया नहीं होती। एक बात के बाद और विकसित बात हमारे सामने आ जाती है। एक बात अगर पहले है तो उससे और विकसित बात आ जाती है। समझो हम आनंद का अनुभव ले रहे हैं, तो आनंद से हम प्रीति की तरफ या सुख की तरफ बढ़ने की प्रक्रिया हमारी शुरू हो जाती है। अभी पीछे आना नहीं है, पीछे भी आएंगे तो दुख का अनुभव नहीं है। आनंद से अब आगे ही जाएंगे, पीछे आना संभव नहीं होता। और यही बदलाव सही अर्थ से बुद्ध धर्म में अपेक्षित है। ये बदलाव परिवर्तन दर्शाता है। यही बदलाव हमारे गुरुत्वाकर्षण को बदलने के लिए हमें बाध्य करता है, और इस अर्थ से इसे देखना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। तो ये जो प्रतिसाद है, ये जो प्रतिसाद है, इस प्रतिसाद के कारण हम और अधिक आनंद की तरफ, सुख की तरफ बढ़ते रहते हैं। हम गोल गोल घूमने के बजाय अभी हम विकास की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, विकसित होने की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। तो जो जो गोल गोल घुमाने वाली संस्कारितता है, जो गोल गोल हमें चक्र में डालने वाला संस्कारितता है, या हम इसको सीधे शब्द में कहेंगे कि ये जो गोल गोल घुमाने वाला जीवन है, अभी संस्कारितता ये शब्द भी छोड़ दो, अगर किसी को कठिन लगता है तो इतना ही सोचो कि दुख से सुख से दुख में, दुख से फिर से सुख में, इस प्रकार से उधर ही उधर घुमाने वाला जो जीवन है, उसको छोड़कर विकसित होने वाले जीवन की तरफ हमको जाना है, और अधिक विकसित होने वाले जीवन की तरफ हमें जाना है। तो निश्चित रूप से हमें ये गोल गोल घुमाने वाले चक्रों को रोकना जरूरी है। इस गोल गोल घुमाने वाले चक्र को रोकना जरूरी है। बुद्ध धम्म की भाषा में ये दोनों चक्रों को प्रतिमा के रूप में दर्शाया गया है। उस प्रतिमा में मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि हम सबको वो पता है। और पहली प्रतिमा है गोल गोल घुमाने वाले जीवन की, वो है भवचक्र। क्या है? भवचक्र। गोल गोल घुमाने वाले जीवन की प्रतिमा जो है वो भवचक्र है, और जो विकसित स्वरूप का जीवन हमें देती है, ऊंचे जीवन की तरफ ले जाती है, ऐसे जीवन का जो चक्र है उसको ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग कहा गया है। उसको क्या कहा गया है? ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग कहा गया है। और बौद्धों ने इस बात को समझना सही में जरूरी है। उनको यह समझना जरूरी है कि ये जो गोल गोल घूमने वाला चक्र है ना, दुख के बाद सुख, सुख के बाद फिर दुख, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर से जन्म, इसको रोका जा सकता है। ये बौद्धों ने समझना बहुत जरूरी है। बौद्ध बनने का अर्थ है ये समझना कि मैं मेरा चक्र रुका सकता हूं। आप निश्चित रूप से राजगृह गए होंगे, बराबर? राजगृह में ऊपर जाने के लिए वो जो वुडन खटोला है, वो चलते रहता है, नहीं क्या? वुडन खटोला चलते रहता है, और आपको चंद सेकंड में उस वुडन खटोले को पकड़ना पड़ता है और बैठना पड़ता है। अगर आप नहीं बैठ पाए तो वुडन खटोला चलते ही रहता है। बिल्कुल उसी तरह से है। वो चंद जो क्षण है उसको हमें चुनना है इस उड़न खटोले में बैठने के लिए। जो उड़न खटोला राजगृह जैसे सुख के मार्ग पर लेके जाता है, नहीं कि ऊपर बुद्ध का सुंदर ऐसा विहार है, सुख के मार्ग पर अगर जाना है हमें, तो वो चंद क्षण हमको चुनना पड़ेगा जहां पर हमें इस उड़न खटोले में बैठना है। मतलब उस चक्राकार मार्ग से हमें बाहर निकलना है, घूमने वाले मार्ग से हमें बाहर निकलना है, और ये हम कर सकते हैं, इसे समझना जरूरी है। और बुद्ध धम्म में इसी को संधि कहा गया है। क्या कहा गया है? संधि कहा गया है। मराठी में संधि का अर्थ अवसर होता है, यहाँ पर संधि का अर्थ अवसर नहीं है। ये वो जगह है जहां पर हम इस चक्र को भेद सकते हैं, रोक सकते हैं। और रोकना हमारे हाथ में है। रोकना किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। हम निश्चित रूप से इसको रोक सकते हैं। ये वो संधि है
ये वो जगह है जहां पर ये जो दो अलग अलग प्रकार की संस्कारितता है, दो अलग अलग जीवन चक्र है, एक घुमाते रहने वाला और दूसरा विकास की तरफ लेके जाने वाला, वो एक साथ आते हैं। जहां पर चौराहा है, क्या है? चौराहा है, और हम अभी वहां पर पहुंच गए हैं। हमें केवल चुनना है कि अभी फिर से हमें घूमना है गोल गोल, या हम विकास की तरफ जाना है। जब हम परिवर्तन की बात करते हैं तो हम ये चुनना सीखते हैं। बौद्ध करके जब हम परिवर्तन की बात करते हैं तो हम ये चुनना सीखते हैं। ये चुनना हमें आना चाहिए। इस यही परिवर्तन का सही अर्थ है। ये समझना सही में बहुत जरूरी है, लेकिन यहीं पर गड़बड़ है। यहीं पर सारी गड़बड़ी हो जाती है। यहीं पर सारी गड़बड़ी हो जाती है। हम वहां पर जिस प्रकार का चुनाव करते हैं, जिस प्रकार से उस चक्र को उस समय प्रतिसाद देते हैं, उस पर निर्भर होता है कि अभी हम फिर से घूमने वाले हैं या ऊर्ध्वगामी जाने वाले हैं, विकास की तरफ जाने वाले हैं। हमारे सारे जीवन की गड़बड़ी यहीं पर है। हाँ? मेरे सारे जीवन की गड़बड़ी यहीं पर है, इसलिए घूम रहा हूं, अभी भी घूम रहा हूं, चक्कर लगा रहा हूं, काट रहा हूं। 28 साल हो रहे हैं, फिर भी गोल गोल घुमक्कड़ जैसे जीवन चालू है, अभी भी मार्ग नहीं मिल रहा है। हमको निश्चित रूप से यहाँ से निकलना है। कोई भी नहीं चाहता कि इसमें ही फंसे रहे। कोई चाहता है क्या? हाथ ऊपर कीजिए। मैं तो नहीं चाहूंगा। ठीक है, कोई नहीं चाहेगा। हम में से हर एक आदमी वहां से निकलना चाहता है, लेकिन इस निकलने की चाहत में भी हम गड़बड़ी कर देते हैं। निकलने की चाहत है, लेकिन चुनना गलत कर रहे हैं। निकलने की चाहत है, लेकिन प्रतिसाद गलत दे रहे हैं, प्रतिसाद गलत हो रहा है। तो ये प्रतिसाद हमें बदलना जरूरी है। तो किस तरह से प्रतिसाद बदला जाए? बौद्ध धर्म ऐसे कहते हैं कि हर समय हम वेदनाओं का अनुभव करते रहते हैं। हम संवेदनाओं का अनुभव करते रहते हैं हर समय। अभी भी हम लोग बैठे हैं, अच्छी बुरी वेदनाएं चल रही है। शायद आप में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि अभी कितना लंबा खींचने वाले हैं यशो सागर, पता नहीं। नहीं क्या? हाँ, शायद ऐसा भी कोई सोच सकता है। नहीं क्या? कुछ अलग वेदनाएं मन में चल रही होगी, शायद थोड़ी सुखद भी वेदनाएं चल रही होगी। किसी को बैठ बैठ कर कुछ अलग वेदनाएं भी महसूस हो रही होगी। जो भी कुछ हो, हम हर समय वेदनाओं से संवेदनाओं से गुजरते हैं। और इस संवेदनाओं को जिस प्रकार से हम प्रतिक्रिया देते हैं, जिस प्रकार से प्रतिसाद देते हैं, उसी पर हमारा घूमना या विकसित होना निर्भर है। उसी पर हमारा घूमते रहना या विकसित होना निर्भर है। ज्यादातर ज्यादातर बार हम सभी सुखद वेदनाओं को तृष्णा से प्रतिसाद देते हैं। ज्यादा से ज्यादा बार हम क्या करते हैं? सुखद वेदना को तृष्णा से प्रतिसाद देते हैं। अभी तृष्णा शायद बड़ा शब्द अगर आपको होगा, तो सीधा उसको मैं करने का प्रयास करता हूं। जो आनंद हमने लिया है, जो सुख हमने लिया है, उस सुख को पुनः पाने की इच्छा हमारी होती रहती है। बार बार वही सुख मुझे मिले, बार बार वही बात मेरे जीवन में आए, इसके लिए हम प्रयास करते रहते हैं। उसी अनुभव के पीछे भागते हैं, उस अनुभव को पकड़ कर रखना चाहते हैं, उस अनुभव को रिपीट करना चाहते हैं। वंस मोर, अपने आप के लिए ही हम कहते हैं कि वंस मोर। नहीं क्या? जैसे वो रियलिटी शोज होते हैं ना, कभी कभी लोग बोलते हैं कि वंस मोर। अगर गाना अच्छा लगा, डांस अच्छा लगा, तो लोग वंस मोर बोल लेते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से हम अपने स्वयं के लिए आनंद को कह देते हैं मन में, वंस मोर। और जब भी हम वंस मोर बोलते हैं, समझने का चक्र घूम गया। जैसे ही वंस मोर आ गया, तो चक्र घूम गया। चक्र टूटा नहीं, चक्र घूम गया। यही बात हमारे जीवन में हर समय चलते रहती है। इसी बात से सही अर्थ से हम पीड़ित हो जाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यही गलती हम बार बार दोहराते हैं हमारे जीवन में। यही गलती हम बार बार दोहराते हैं। हम ये नहीं देखते कि इस अनुभव को केवल मैंने अनुभव के रूप में देखना चाहिए और उसे आने और जाने देना चाहिए। ऐसा हम नहीं देखते। आया सुख, नो प्रॉब्लम, आने दो, जाने दो। लेकिन ऐसा नहीं होता हमारे लिए। हम उस सुख के अनुभव के पीछे लगते हैं। इसी से तृष्णा निर्माण होती है। हमारा चक्र घूमना
शुरू होता है और इसी से लोभ होता है, हमारा चक्र घूमना शुरू हो जाता है। तो ये पहली बात है, हमारा चक्र घुमाते रखती है। समझ में आ रहा है? कोई बोलिए, मुझे सब लोग गंभीर दिख रहे हैं सब। चालू रखूं थोड़ी देर? ओके। उसके बाद है, अभी ये तो सुखद वेदना की बात हो गई। वेदना तो 3 प्रकार की है, नहीं क्या? वेदना तो 3 प्रकार की है, सुखद है, दुखद है और ना सुखद ना दुखद है, मतलब तटस्थ वेदना है, नहीं क्या? तटस्थ वेदना है। अभी ये सुखद वेदना को हमारा रिस्पॉन्स है, उसको हम रिपीट करना चाहते हैं, लेकिन दुखद रिस्पॉन्स को, दुखद वेदना को हमारा रिस्पॉन्स किस तरह से होता है, हमारी प्रतिक्रिया किस तरह से होती है, हमारा प्रतिशत किस तरह से होता है। तो ये जो दुखद अनुभव है, उस अनुभव को अनिवार्य रूप से और तुरंत हम अपने जीवन से निकालना चाहते हैं। उस अनुभव को हम फिर से लेना नहीं चाहते, उस अनुभव से हम दूर जाना चाहते हैं, उस अनुभव से हमें कुछ अभी लेना देना नहीं होता। हम जितना दुखद अनुभव से दूर भागे, उतना हम दूर भागने का प्रयास करते हैं, उस दुखद अनुभव का तिरस्कार करते हैं। यही तो द्वेष है, यही तो द्वेष है। सुखद दुखद अनुभव कितने लोग चाहेंगे? कोई नहीं चाहेगा। वहां से भागना चाहते हैं हम लोग, और जिस तरह से हम भागते हैं, हम उसका तिरस्कार करने लगते हैं, उससे दूर जाते हैं, और इसी को द्वेष कहा गया है। और जब भी द्वेष होता है, जब भी इस प्रकार से हम भागने का प्रयास करते हैं, तिरस्कार करते हैं उस बात का, वैसे ही हमारा चक्र घूमता है, वैसे ही हमारा चक्र घूमता है, जीवन चक्र घूमता है। दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख चालू है। टूटा है क्या चक्र? टूटा नहीं है। फिर तीसरी बात आ जाती है, जब हम किसी भी प्रकार का जो ना सुखद या ना दुखद प्रकार का अनुभव करते हैं, तटस्थ अनुभव करते हैं, तो उस समय फिर हमारा प्रतिशत क्या होता है, और उससे फिर चक्र किस तरह से घूमता है। तो संरक्षित जी बहुत ही बखूबी से यह बात बताते हैं। बहुत बार ये बात हमारे समझ में नहीं आती। सुखद भावनाओं के लिए प्रतिशत समझ में आता है, दुखद भावनाओं के लिए प्रतिशत समझ में आता है, लेकिन तटस्थ भावनाओं के लिए क्या, उससे चक्र कैसे घूमता है? तो संरक्षित जी इसका बहुत ही अच्छा जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे समय जब भावना तटस्थ होती है, तो हम संभ्रमित हो जाते हैं, हम संभ्रमित हो जाते हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं कि अभी इससे आसक्त हो या इससे दूर चले जाए। संभ्रम, आसक्त हो या दूर चले जाए। और फिर इस संभ्रम अवस्था के कारण, इस प्रकार के भ्रांत के कारण, इस प्रकार उसको धिकारना चाहिए या स्वीकारना चाहिए, इसके असमंजस के कारण फिर से चक्र क्या हो जाता है, घूमते रहता है। मानो आप उस वुडन खटोले के साथ बाजू में हो, और कोई आपको बोल रहा है कि बैठो, जल्दी जल्दी बैठना है, और आप बैठो क्या नहीं बैठो, ऐसा होता है, कई बार होता है, नहीं क्या? बैठू के नहीं बैठू, फिर हम धीरे से बाजू वाले को बोलते हैं, ये जान दो, ये जरा फास्ट था, मैं दूसरा पकड़ता हूँ, या नहीं क्या, दूसरा आने वाला पकड़ता हूँ, फिर हम राह देख रहे होते हैं, फिर बैठू कि नहीं बैठू, ऐसा हो जाता है। और फिर दूसरा भी उड़न खटोला आगे चले जाता है। बिल्कुल उसी तरह से फिर हमारा चक्र भी गोल गोल घूमते रहता है, और इसी तरह से हम गोल गोल घूमते रहते हैं, विकास की तरफ जाते नहीं है। लेकिन सोचिए, ऐसा सोचिए कि सही में इस संवेदनाओं को, इस वेदनाओं को हम अलग प्रकार से प्रतिसाद दे सके, इस प्रकार से लोभ से, द्वेष से या भ्रांत से प्रतिक्रिया न दे सके, तो क्या होगा? जस्ट सोचिए क्या होगा। आप, हमारा घूमना रुक जाएगा, हमारा घूमना रुक जाएगा। अगर हमारा घूमना रुक गया, तो नेचुरली हमारा बढ़ना शुरू हो जाएगा, विकास की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये समझना बहुत जरूरी है। अभी हम विकास की तरफ तो जाना चाहते हैं, लेकिन हम घूमना रुका नहीं रहे, गलत प्रतिसाद रोक नहीं रहे हैं, और इसलिए सही ढंग से हम विकास की तरफ नहीं जा रहे हैं। समझिए, देखिए, अगर चक्र रुक गया तो क्या होगा? इसका सीधा सीधा अर्थ है कि हमारी जो लौकिक संस्कारिता है, भौतिक संस्कारिता है, वो रुक जाएगी, और ऊर्ध्वगामी लोकोत्तर संस्कारिता शुरू हो जाएगी, और हम बुद्ध बन जाएंगे। उस रात यही हुआ था।
बुद्ध के साथ उस रात यही हुआ था। उन्होंने अपना घूमने वाला चक्र पूरी तरह से अंतिम रूप में तोड़ दिया था, छिन्न विछिन्न कर दिया था। अभी फिर से घुमाने वाली कोई भी चीज उनके लिए बची नहीं थी। केवल एक ही मार्ग बचा था, वो था सत्य का दर्शन, अंतिम सत्य का दर्शन, सत्य का उजागर हो जाना। और उसी बात को उन्होंने उस रात प्राप्त किया था। और इसी को उनका दर्शन कहते हैं, इसी को उनका दर्शन करते हैं। और ये हम कर सकते हैं, इसको हम प्राप्त कर सकते हैं, इस बात को निश्चित रूप से हम कर सकते हैं। जरूरी है हमें हमारे प्रतिक्रिया को, हमारे प्रतिसाद को बदलना, प्रतिक्रिया को, प्रतिसाद को बदलना। और ये बातें जो है दो तरीके से हो सकती है, ऐसा इतिहास कहता है। ये जो बात है, इस प्रकार का परिवर्तन है, दो तरीके से हो सकता है। एक जिसको अकस्मात कहा है, उस दिन भी मैंने इसकी बात की थी। आज इसमें मैं जाऊंगा नहीं ज्यादा, क्योंकि इससे हमारा ज्यादा संबंध नहीं है, क्योंकि हम अकस्मात कुछ पाने वाले लोगों में से नहीं है। मुझे आपके बारे में नहीं बोल सकता मैं, लेकिन मैं ऐसा हूं कि जो शायद मुझे अकस्मात कुछ प्राप्त नहीं होगा, मुझे प्रयास की जरूरत है। तो दूसरी जो बात है वो प्रयास की बात है। धीरे धीरे हम इस चक्र को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उसकी गति कम कर सकते हैं। हम ऐसा अवकाश निर्माण कर सकते हैं जहां पर अंतिमतः ये चक्र, हमें घुमाने वाला चक्र रुक जाए, दुख की तरफ बढ़ाने वाला चक्र रुक जाए, और इसे इस तरह से हम ब्रेक लगा सकते हैं। उसकी स्पीड हम कम कर सकते हैं, उसकी स्पीड क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। आपको पता है, मतलब वो जो मेरी गो राउंड होता है ना क्या, वो बहुत बड़ा झूला होता है जो घूमता है। तो उसका स्पीड कम करने की जब बारी आती है ना, तो वो जो लोग नीचे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, धीरे धीरे उसके ऊपर चढ़ने लगते हैं। और धीरे धीरे फिर वो स्पीड क्या करते हैं, कम करते हैं। जो हाथ से झुलाने वाला झूला होता है ना, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। मतलब धीरे धीरे उसका स्पीड वो कम करते हैं। फिर उनको पता होता है कि कहाँ पर और कौन से झूले को वहां पर रोकना है, ताकि बैलेंस बराबर मेंटेन हो, और फिर झूला धीरे धीरे रुकता है। बिल्कुल उसी तरह से हमें हमारे झूले को, इस घूमने वाले जीवन के चक्र को रोकना है। यस। और ये चक्र जो है, हम खासकर उस कड़ियों के माध्यम से रोकने का प्रयास करते हैं जो कड़ियां भव चक्र में बताई गई है। हम अभी वेदना को तृष्णा से रिस्पांस देने के बजाय, प्रतिसाद देने के बजाय, द्वेष से प्रतिसाद देने के बजाय, या भ्रांत से, संभ्रम से प्रतिसाद देने के बजाय, हम श्रद्धा से प्रतिसाद देना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, श्रद्धा से प्रतिसाद देना चाहते हैं। तो आप बोलेंगे कि यह श्रद्धा कहां से आई, बीच में श्रद्धा कहां से लाई यशु सागर आपने? तो मैंने श्रद्धा नहीं लाई है, ये परंपरा ने श्रद्धा यहाँ पर लाई है। ठीक है, वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये श्रद्धा कैसे निर्माण होते हैं यहाँ पर, जैसे हम प्रतिसाद दे रहे हैं, नहीं क्या, दुख सुखद आया तो हम तृष्णा से प्रतिसाद दे रहे हैं, उसको उस अनुभव को बार बार लेने का प्रयास कर रहे हैं। दुखद अनुभव है तो उसको धिक्कारने का प्रयास कर रहे हैं, उसे नकारने का प्रयास कर रहे हैं, उसे दूर लौटने का प्रयास कर रहे हैं। अगर तटस्थ अनुभव है तो हम संभ्रमित है कि क्या करे क्या ना करे, कैसी मुश्किल आन पड़ी है पता नहीं क्या, संभ्रमित हो जाते हैं, एक प्रकार से संभ्रमित हो जाते हैं। और जब भी ये कर रहे होते हैं, चाहे फिर आप कितना भी वो आनंद का अनुभव ले, कितना भी दुखद अनुभव को धुतकारे, हमारे मन में एक भावना रहती है, एक फीलिंग रहती है कि ये कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इतना आनंद लेने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, इतना सुख लेने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, बार बार वही सुख लेने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी पूरी संतुष्टि नहीं है, पूरा आनंद नहीं है। माफ कीजिए, मैं थोड़ा और ज्यादा जाऊं तो चलेगा क्या? बोधी प्रकाश। यस यस यस, अभी हमारे पास समय है। ओके, यस, 5-10 मिनट शायद, ज्यादा से ज्यादा। यस, हाँ। तो ये समझना बहुत जरूरी है। मैं इसलिए ज्यादा समय बिता रहा हूँ क्योंकि हम कठिन जो बात है उसको सीधा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसको समझना सही में जरूरी है। ये जो असंतुष्टि की भावना है हमारे मन में रहती है कि भले ही कितना भी मुझे आनंद मिल रहा है, लेकिन कुछ तो भी है जो बराबर नहीं है।
मैं वो दुखद अनुभव को दूर करने का प्रयास कर रहा हूं, उसका तिरस्कार कर रहा हूं, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो समाधान देने वाला नहीं है, संतुष्ट करने वाला नहीं है। ये जो जीवन की असंतुष्टि है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस असंतुष्टि के कारण ही हम हमको एक सवाल पूछ सकते हैं कि क्या यही जीवन है? बुद्ध ने स्वयं को यह सवाल पूछा जब छन्न ने उनको बताया कि मनुष्य इस तरह से बूढ़ा बीमार पड़ता है, इस तरह से बूढ़ा होता है और इस तरह से मरता है। तब उन्होंने सवाल पूछा कि क्या यही जीवन है? ऐसे ही बूढ़ा होना, ऐसे ही बीमार गिरना और ऐसे ही मरना, क्या यही जीवन है? ये जो असंतुष्टि है बुद्ध की, उनको सर्वश्रेष्ठ खोज की तरफ लेके आई है, जहां पर ये सारी चीजें पीछे रह जाती है। ये सारी चीजों को मात दी जा सकती है, इन सारी चीजों से ऊपर उठा जा सकता है। और यही सवाल बौद्धों के मन में उत्पन्न होना बहुत जरूरी है कि क्या यही जीवन है? क्या यही जीवन है? नहीं क्या गाना है? नहीं क्या? क्या यही जीवन है? नहीं क्या? ये सवाल हमने सही में खुद को पूछना चाहिए, तब गहराई से हमें पता चलता है कि यही जीवन नहीं है। यही जीवन नहीं है तो निश्चित रूप से इससे बेहतर, इससे अलग कुछ न कुछ जीवन होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ ऐसा जीवन कुछ न कुछ होना चाहिए। जब ये बात हमारे मन में आती है, उस जीवन के बारे में हमारे मन में ये कल्पना निर्माण होती है कि इससे हटकर कुछ जीवन होना चाहिए, मनुष्य का इतना ही जीवन नहीं हो सकता, इससे हटकर कुछ जीवन होना चाहिए। उस समय श्रद्धा की उत्पत्ति होती है, श्रद्धा निर्माण होती है। तब हमारा चक्र अभी क्या हो जाता है? बदल जाता है। हम चक्र से अभी बाहर आ गए हैं, दुख चक्र से अभी हम बाहर निकल चुके हैं। वेदना को हमने अभी पुराने तरीके से घुमाने वाला प्रतिसाद नहीं दिया है, तो हमने सृजक प्रतिसाद दिया है, खुद को सवाल पूछकर कि क्या इतना ही जीवन हो सकता है? इससे बड़ा जीवन, बेहतर जीवन नहीं है क्या? और हमें वो बेहतर जीवन बुद्ध के माध्यम से दिखाई देता है। और हम धीरे से क्या जाते हैं? मुड़ जाते हैं। कभी-कभी रोजमर्रा के जीवन में हमको लगता है ना कि क्या चल रहा है? काम को जाऊँ, घर पे आऊँ, वही रूखी-सूखी दाल-रोटी खाऊँ, क्या जीवन चल रहा है? चलो आज घूम के आते हैं। चलो आज घूमकर आते हैं। तो कोई कहता है कि कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? तो कोई बोलता है कि चलो आज हम किधर चले जाते हैं? अभी मुझे पता नहीं दिल्ली के आसपास की जगह, लेकिन जो दिल्ली की सबसे सुंदर जगह होगी शायद, या दिल्ली के आसपास की जगह होगी, या फिर उत्तराखंड में आप जा सकते हैं, मसूरी आप जा सकते हैं, नहीं क्या? उत्तराखंड में कई सारी जगह है जहां पर आप जा सकते हैं देखने के लिए। लेकिन उस जगह के बारे में आपके मन में कल्पना आती है, तब आप जाने का सोचते हो। आप ऊबते हो रोजमर्रा के जीवन से, उस घुमाव से, और आपके मन में फिर घूमने की बात, दूसरी जगह जाने की बात आती है, तब आपका चलना शुरू हो जाता है। और यही बात हमारे चक्र को विकास की तरफ लेके जाने के लिए कारणीभूत ठहरती है, कारण होती है। और इस तरह से हम चक्र को निश्चित रूप से रोक सकते हैं। चक्र को हमने इस तरह से रोकना जरूरी होता है, हम चक्र को रोक सकते हैं। लेकिन चक्र में एक महत्वपूर्ण बात है, जहां पर पहुंचे बगैर, ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग में एक महत्वपूर्ण बात है, जहां पर हम पहुंचे बगैर फिर से दुख में न पड़ने की हमारी संभावना खत्म नहीं हो जाती। अभी हम मार्ग पे निकले हैं, सुख के मार्ग पर निकले हैं, आनंद के मार्ग पर निकले हैं, अभी हमने रास्ता बदल दिया है। हमारा भव चक्र रुक सा गया है, जीवन चक्र रुक सा गया है, ऊर्ध्वगामी चक्र शुरू हुआ है, लेकिन अभी हम उस मकान पर नहीं आए हैं जहां पर सुख गारंटीड है। क्या है? सुख गारंटीड है। और वो मार्ग है, वो जगह है यथाभूत ज्ञान दर्शन की, यथाभूत ज्ञान दर्शन की जगह, जिसको श्रोतापन्न अवस्था कहा गया है। जैसे मैंने पहले ही आपको कहा था कि इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो अभी हमको पता चला होगा कि परिवर्तन का अर्थ क्या है। परिवर्तन का अर्थ है कि हमारे जीवन चक्र को रोकना। हम जिस प्रकार से जीवन में प्रतिसाद देते हैं हमारी वेदनाओं को, उस प्रतिसाद को रोकना, उस प्रतिसाद को रोककर सही प्रतिसाद की तरफ, मतलब श्रद्धा की तरफ
बढ़ना। और केवल श्रद्धा पर्याप्त नहीं है, तो श्रद्धा के माध्यम से इस अवस्था तक पहुंचना जहां से फिर दुख की तरफ हमारी वापसी इसके बाद कभी नहीं होगी। यहां से केवल मार्ग किस तरह का है, ऊपर और ऊपर की तरफ का है। यहां पर सही अर्थ से हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो जाता है, हमारा गुरुत्वाकर्षण केंद्र बदल बदल जाता है। तब तक हमारा गुरुत्वाकर्षण केंद्र हमेशा दुख ही रहेगा। भले ही थोड़ा सुख हम लेंगे, फिर से ये दुख की पृथ्वी जो है हमें पीछे खींच लेगी। दुख की पृथ्वी क्या करेंगी, हमें उसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण पीछे खींच लेगी। हमें उस गुरुत्वाकर्षण के पार चले जाना है। एक उदाहरण देकर मैं रुकूंगा और कल मैं श्रोतापन्न यानी क्या इससे शुरुआत करूंगा और कल के टॉपिक की तरफ भी मैं आपको लेके जाऊंगा। हम लोग हर साल या कई सालों बाद चांद के ऊपर या हम दूसरे ग्रहों के ऊपर कुछ ना कुछ जो उपग्रह है वो छोड़ते रहते हैं, नहीं क्या? मनुष्य भी वहां पर गया है। तो अगर मनुष्य को उपग्रह छोड़ना है तो उसको अग्निबाण के माध्यम से उपग्रह को भेजा जाता है। बहुत बड़ा अग्निबाण लगाया जाता है, नहीं क्या? PSLV जो है वो लगाई जाती है। और उसके माध्यम से फिर उस यान को भेजा जाता है चांद की तरफ या किसी ग्रह की तरफ। उस यान को, उसमें इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भेद सके। जब तक वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को नहीं भेदता, तब तक उसकी गिरने की संभावना होती है, बनी रहती है। और इसलिए इसलिए इतने शक्तिशाली वो क्या बोलते हैं उसको, रॉकेट नहीं क्या, रॉकेट जिसको कहेंगे हम, वो लगाने पड़ते हैं ताकि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को भेद सके। और एक बार पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण आपने भेद दिया और उस गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आ गए, जो भी जिस ग्रह के पास आपको जाना है, उस गुरुत्वाकर्षण के आप संपर्क में आ गए, तो फिर आपका यान या आपका जो सैटेलाइट है वो गिरने की संभावना खत्म हो जाती है। आप आगे और आगे ही बढ़ते हो। तो हमें यही करना है। अभी जो संसारिक गुरुत्व को ईंधन लगाकर क्या करना है, ये इतने ऊंचे फेंकना है कि वो गुरुत्वाकर्षण के केंद्र से दूर चले जाए और बुद्धत्व के गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आ जाए, और वहां से हमारा यान जो है वो बुद्धत्व की तरफ बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। इसी को परिवर्तन कहा गया है, इसी को हमारे गुरुत्वाकर्षण को बदलना कहा गया है। तो भाइयों और बहनों, आशा करता हूँ कि आपको मैंने जितना भी समझाया, बहुत समय मैंने आज आपका लिया है। दिल्ली वाले भाई मुझे माफ करेंगे, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे पता नहीं है कितना आप समझ चुके हैं। ज्यादा अगर कुछ समझा नहीं है तो इतना ही ख्याल रखो कि ये जीवन चक्र में इसी प्रकार से दुख की तरफ बार बार बढ़ना आवश्यक नहीं है। हम सुख की तरफ बढ़ सकते हैं अगर हम योग्य बात चुनते हैं। अगर हम चुनाव कर सके तो मुझे लगता है कि हमारा जीवन सोना बन जाएगा, हम बुद्ध के गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आएंगे। तो इस आशा के साथ मैं आज आपकी विदाई लेता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, और यही रुकता हूँ। कल मिलेंगे नए आयाम के साथ, नए विषय के साथ। थैंक यू वेरी मच।